किसी की बुराई इसलिए मत करो, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। जहां बुराइयां हुई हैं, जहां बुराई हो रही हैं किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई हैं, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है। जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए। सरकार में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो अब उनका समय खत्म हो रहा है, क्योंकि 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन, बजट का आखिरी बजट आना है। अब इनके पास बजट भी नहीं है, उसके बाद डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। इटावा को जब 9 बजटों में कुछ नहीं दिया तो आखिरी बजट में क्या देंगे। मैंने सुना था, तस्वीर देखी थी, अखबार में पढ़ा था, एक पहाड़ी ट्रांसफर हो गया यहां से, एक पहाड़ मिट्टी का ट्रांसफर हो गया। अभी तक तो अधिकारी ट्रांसफर होते थे, पहाड़ी गायब हो गया, लापता है पहाड़। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस खोए हुए पहाड़ की जांच होकर के उसको बरामद किया जाएगा कि वो पहाड़ है कहां। सरकार जाने वाली है, उसकी तैयारी करवाओ। देश के प्रधानमंत्री आज देखिए, ईवीएम और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने। ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। विपक्ष लगातार जो साथ साथ इसमें यूपी की औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने बात मान ली उनकी, खत्म बात। एक बाबा है, सबसे बड़ा धोखा तो यही कि उनकी बात मान रहे हो आप। ये धोखा है, आपको बात ही नहीं माननी है। अरे ये बताओ, 9 साल में जब आपने पुराने जो आयोजन किए थे उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अच्छा भूल जाओ, आप तो इटावा रहती हो, कहाँ रहती हो? इटावा रहती हैं। औरैया को भी जानती होंगी, मैनपुरी को भी जानती होंगी। तो अब 3 जिलों में बता दो इन्वेस्टमेंट क्या आया है, बताइए। 3 जिलों का बता दो आप इन्वेस्टमेंट। भाई इटावा, आपका बगल का मैनपुरी, आपका औरैया बगल का, बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट है। कन्नौज तो भूल जाइए, कन्नौज वाले हमारे जाने किस दुनिया में हैं। जब से उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है तब से पता नहीं क्या हो गया कुछ लोगों को। ये हर दिन आपका अखबार पढ़ते हैं हम लोग कि गांजा पकड़ा गया है, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो। पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया, गांजा पकड़ा जा रहा है यूपी में, और कुछ लोगों की भाषा बदली जा रही, पता नहीं क्या बोल रहा है। इनका घर जला दो, इनका घर जला दो, या इनका घर जला दिया है। जब से प्रतिदिन एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर क्या है? जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो चाहे सरकार। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो असफलता सिद्ध कर रहे हैं सरकार की, असफलता सिद्ध कर रहे हैं लोगों की। इनकाउंटर पहले होना था। मान लीजिए किसी के घर पर कोई अपराधी गए, अपराधियों ने फायरिंग की, तो पुलिस हमारी सो रही थी क्या? इनकाउंटर तो तब होना था जब फायरिंग हो रही थी। आप इनकाउंटर कब कर रहे हैं? फायरिंग करने के बाद। हत्या हो गई उसके बाद इनकाउंटर कर रहे हैं। आप हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बैंक डकैती क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कब हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है? तब जब बैंक डकैती हो गई और एक को यादव मार दिया, फिर उसे बैलेंस करने के लिए छतरी की हत्या की, इनकाउंटर किया। तो इनकाउंटर अगर होना है तो घटना ना हो पाए ऐसा इनकाउंटर करे सरकार। और आपको तो पड़ोसी जिले का पता ही होगा, एक अखिलेश दुबे हैं कोई,
अखिलेश दुबे, सुनने में आ रहा है, ये बात लोगों की चर्चा में है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर आरोप या लग रहे थे कि वो जहर दिया गया, जहर से जान ले ली गई, उसी तरह आप देखना जेल में अखिलेश दुबे के लिए भी जहर तैयार हो रहा है, हो सकता है जहर तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत राज छिपे हुए हैं। आपके सब रिश्तेदार लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, मित्रगण लोग होंगे, आप पता करिए कहीं बुलडोजर चल रहा है, वहां किसी का एनकाउंटर हो रहा है क्या? अखिलेश दुबे एक एग्जाम्पलरी केस है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लोग, किस तरीके से अपराधी लोगों को डरा के धक्का के पैसा बनाते थे, पुलिस की तमाम काली कारतूतों को कैसे छिपाते थे, कानूनी कैसे उसको बचाने का काम करते थे। एग्जाम्पलरी काम है वो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ही केस की अगर स्टडी कर ले तो सरकार का पता लग जाएगा कि सरकार कैसे चल रही थी। आप सोचिए गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई, 10 लाख दिए गए तो उसे फेंक दिए 10 लाख। उसने कहा कि हमारी भाई की जान गई है। कौन है ये? मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या नहीं कहा उसने? उसके बाद मनाने के लिए सब पहुंच गए, मना लिया उसे। तो मनाया कैसे सोचिए आप? तो इसका मतलब कानून का राज नहीं चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर, जो हम लोगों को आपको नहीं पता है, छिपे हुए काम हो रहे हैं, जिससे भाषा बदली जा रही लोगों की। इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। लखीमपुर में नौकरियों को लेकर थोड़ा हम लोग तो पहले दिन से बता रहे हैं कि इस सरकार में स्वजाति लोगों का बोलबाला है। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नई बात बता रहे थे हमें। मुख्यमंत्री जी की जीवन शैली पर एक मूवी भी आई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वजाति लोगों का बोलबाला है, चाहे वो थाने हो चाहे कहीं हो, ये बोलबाला है। कोई देख लीजिए आप, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप यार? और जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें ओरिजिनल डायलॉग तो है ही नहीं। हाँ नहीं, आप ये बताओ भाई, फिल्म आई है, अच्छी बात है, फिल्म बनना चाहिए भाई, बड़े लोग हो जाते हैं। और लोग अगर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में न जानते हो तो जानना चाहते होंगे, लेकिन फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग ही नहीं है। ओरिजिनल डायलॉग अगर होते तो बीप के साथ होते ओरिजिनल डायलॉग। कई सीक्वेंस नहीं है उसमें, गाड़ी पलटने वाली सीक्वेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उसमें जो है। और फिर वो जो क्या होता है क्लाइमैक्स डबल इंजन के टकराने का, वो भी तो नहीं है उसमें। तो बताओ, ओरिजिनल डायलॉग नहीं है फिल्म में। पूरी फेल हो गई है। नहीं, अगर आप कह रहे हो फेल हो रही है तो हम भी स्वीकार करें फेल हो गई। सर, नोएडा में एक 25 तारीख से अंतर मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद कि जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था इटावावासियों में, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए। इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वन तारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहां कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा, आपके देश में उदाहरण बन गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, वन तारा एक कम से कम ऐसी जगह है जहां जानवर हैं बड़ी संख्या में। और कभी समाजवादियों ने यहाँ प्रयास किया था कि लायन सफारी के साथ साथ एनिमल सफारी, और सरकार इसको काम को आगे बढ़ाए। हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे मिले यहाँ पर लायन सफारी में, एनिमल सफारी में, एनिमल्स को, लायंस को
उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे।